यह बात हमेशा तुरंत समझ में नहीं आती। ज्यादातर लोगों को किसी पुरुष की असली कीमत तभी समझ आती है जब वह हमारे बीच नहीं होता। और इसलिए नहीं कि वह ठंडा या दूर हो गया है, बल्कि इसलिए कि उसने अपना ध्यान बदल लिया है। जब एक पुरुष जो कभी हमेशा उपलब्ध रहता था, खुद को प्राथमिकता देने लगता है, तो सब कुछ बदल जाता है। उसकी मौजूदगी किसी भी शब्द से ज्यादा जोरदार होती है। और यही वह पल होता है जब पछतावा होता है, खामोश लेकिन भारी। एक सच्चाई जो बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं, वह स्पष्ट है, किसी के लिए जीना आपकी अहमियत कम कर देता है। एक मैसेज पर अपनी प्रतिबद्धताओं को रद्द करने से उसे यह सीख मिलती है कि उसकी जिंदगी इंतजार कर सकती है, और उसे यह बात जल्दी समझ आ जाती है। लेकिन जब आप अपनी दिनचर्या, अपने व्यक्तिगत विकास और अपनी आंतरिक शांति पर फिर से ध्यान देना शुरू करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है, और उसे वह सब याद आने लगता है जिसकी उसे पहले से ही परवाह थी। खेल खेलने या दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी बात है उद्देश्य के साथ जीना। और यही बात हैरान करती है। जब एक पुरुष ध्यान आकर्षित करना बंद कर देता है और चुपचाप आगे बढ़ता है, तो वह वही बन जाता है जिसकी कद्र सिर्फ नुकसान के बाद ही होती है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि यह कैसे होता है और इसका अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और ऐतिहासिक ज्ञान के साथ मौन एक उत्तर बन जाता है। आपके ध्यान की एक सीमा होती है। वे लोग जो आपके गायब होने पर आपकी अजीब उपलब्धता के आदी हो गए हैं। यह बदला नहीं है, यह आत्मज्ञान है। यह समझना है कि आपकी ऊर्जा किसी ऐसी चीज पर जोर देने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है जो आगे नहीं बढ़ती। मौन अक्सर शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है। जिन लोगों का भावनात्मक संतुलन होता है, वे जानते हैं कि हर चीज का जवाब जरूरी नहीं होता। अनदेखा करना सुरक्षा हो सकता है। जब दूसरे आपके गायब होने को समझने की कोशिश करते हैं, आप खुद में निवेश करते हैं, अध्ययन, प्रशिक्षण, धन सृजन। यह कोई खेल नहीं है, यह व्यक्तिगत विकास पर एक सच्चा ध्यान है। यह सब कुछ बदल देता है। अनुपस्थिति हजार शब्दों से ज्यादा भारी होती है। और जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, स्पष्टीकरण नहीं देते, मांग नहीं करते, तो समझ में आता है, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। लक्ष्य किसी के लौटने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से आगे बढ़ना है, आंतरिक शांति और समृद्धि का निर्माण करना है। मौन असुविधाजनक है, लेकिन यह सुरक्षा करता है, व्यवस्थित करता है और पुनर्स्थापन करता है। यह उन लोगों के लिए एक सचेत विकल्प है जो विषाक्त रिश्तों से थक चुके हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का फैसला कर चुके हैं। समय के साथ यह आपके नए आत्मकेंद्रित, दृढ़ और स्वतंत्र स्वभाव से जुड़े संबंधों को आकर्षित करता है। तुरंत प्रतिक्रिया देना, अपनी योजनाओं को रद्द करना और हमेशा उपलब्ध रहना गलत संदेश देता है। आपके समय का कोई मूल्य नहीं है। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, वे अपनी दिशा खो देते हैं। वास्तविक अभाव वास्तविक प्राथमिकताओं को प्रकट करता है। ऐतिहासिक ज्ञान सिखाता है, हम दूसरों को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन हम जो देते हैं उसे नियंत्रित करते हैं। हमेशा उपलब्ध रहना उदारता जैसा लगता है, लेकिन अक्सर यह भावनात्मक संतुलन की कमी होती है। एक व्यावहारिक उदाहरण, आपको शाम 7 बजे कसरत करनी है, लेकिन आप बाहर जाने के लिए सब कुछ रद्द कर देते हैं। शुरुआत में यह दयालुता लगती है, लेकिन ऐसा दोबारा होता है और व्यक्ति को पता चलता है कि आपकी प्रतिबद्धताओं पर बातचीत की जा सकती है। आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगता है जो खुद को दूसरों के अनुसार ढालता है,
विश्वास को कम करता है और निर्भरता पैदा करता है। जो लोग व्यक्तिगत विकास चाहते हैं वे जानते हैं सीमाएं जरूरी हैं। असभ्य होने की कोई जरूरत नहीं है। एक साधारण मैं अभी नहीं कर सकता संरचना और आत्मसम्मान दर्शाता है। जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो दूसरे भी आपका सम्मान करना सीखते हैं या रास्ते से हट जाते हैं। अगर अंदर नहीं बदलता तो बाहर कुछ भी नहीं बदलता। दिनचर्या, लक्ष्यों और अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करने से मुद्रा और ऊर्जा में बदलाव आता है। बिना कुछ कहे आप जबरदस्ती पहचान पाने की कोशिश करने की तुलना में ज्यादा सम्मान पाने लगते हैं। व्यक्तिगत विकास मौन है लेकिन दिखाई देता है। विषाक्त रिश्तों को छोड़कर खुद पर ध्यान केंद्रित करना स्वार्थ नहीं, यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। जो लोग प्रशिक्षण लेते हैं, पढ़ते हैं और अपने स्वास्थ्य और वित्त का ध्यान रखते हैं, वे मान्यता की तलाश नहीं करते। समृद्धि तब शुरू होती है जब आप यह तय करते हैं कि आपका जीवन उन लोगों के इर्द गिर्द नहीं घूमता जो आपको एक बैकअप योजना की तरह मानते हैं। जो लोग जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और व्यर्थ की बहसों से बचते हैं, उनकी दिनचर्या किसी भी भाषण से ज्यादा संवाद करती है। यह दिशा, आत्मविश्वास और उद्देश्य दिखाती है। लागू करने के लिए बुनियादी बातों का ध्यान रखें। नियमित नींद, अच्छा पोषण, रोजाना पढ़ना। अहंकार के लिए रयान हॉलिडे की द ईगो इज योर एनिमी पढ़े। आंतरिक शांति के लिए विकर्षणों को दूर करें और जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में यह अनुपस्थिति शायद ध्यान देने योग्य न हो, लेकिन समय के साथ इसकी कमी महसूस होगी, न केवल आपको बल्कि आपके द्वारा प्रदान की गई शांति, संतुलन और आत्मविश्वास को भी। लक्ष्य यह नहीं है कि कोई आपको याद करे, बल्कि विकसित होना और अपनी दिनचर्या और परियोजनाओं को बनाए रखना है। सच्चा आत्मज्ञान स्वयं को प्राथमिकता देना है। सही रिश्ते उस चीज को नहीं टिका पाते जो गहराई से बनाई गई थी। आपकी भावनात्मक प्रचुरता पर ध्यान दिया जाएगा, कभी चुपचाप, कभी बहुत देर से, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ध्यान की भीख मांगे बिना संपूर्ण रहें। सम्मान शब्दों से नहीं बल्कि हाव भाव से आता है। स्पष्ट सीमाएं, दृढ़ दृष्टिकोण और हानि के भय के बिना निरंतरता उपस्थिति को स्थापित करती है। जो लोग स्वयं का सम्मान करते हैं, उन्हें ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाने या सम्मान की भीख मांगने की जरूरत नहीं होती। अपने मानकों पर चलने से खुश करने की कोशिश में खोए हुए मूल्य का पुनर्निर्माण होता है। प्रशंसा चाहते हैं? निरंतरता दिखाएं। प्रशिक्षण, अध्ययन और अपने मन और शरीर की देखभाल किसी को समझाने की आवश्यकता के बिना प्रेरणा देते हैं। जब आप टुकड़ों की मांग करना बंद कर देते हैं तो आपको वह मिलना शुरू हो जाता है जिसके आप हकदार हैं। जो कमजोर करता है उसे काटने और बिना प्रशंसा के विकास को बनाए रखने के लिए साहस चाहिए। यही बात उन लोगों को अलग करती है जो स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं और उन लोगों को जिन्हें सिर्फ एक उद्देश्य के साथ जीने के लिए सम्मान मिलता है। सम्मान बिना किसी चालाकी भरे खेल के सरल कार्यों से पैदा होता है। परिपक्वता चालाकी नहीं है। अपनी जिंदगी को वापस लेना, अपने समय पर प्रतिक्रिया देना और दिनचर्या को प्राथमिकता देना भावनात्मक संतुलन दर्शाता है। व्यावहारिक नियम, जल्दी उठें, अपनी नींद का ध्यान रखें, अपने पैसों को व्यवस्थित करें, प्रशिक्षण पर वापस लौटें और व्हाट्सएप पर 24 घंटे उपलब्ध न रहें। यह किसी भी पोस्ट से ज्यादा संचार करता है। जो आप पर निर्भर करता है उस पर केंद्रित ऊर्जा समृद्धि को आकर्षित करती है। बिना माफी मांगे मैं अभी नहीं कर सकता कहना एक स्वस्थ सीमा है और सम्मान अर्जित करता है। नुकसान स्वीकार करें।
जो लोग आपको खुद को प्राथमिकता देते हुए नहीं देख सकते, वे गायब हो जाएंगे। जब आप अपने विश्वासों के अनुसार जीते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। यही सच्चा आत्मज्ञान है, कोई नाटक नहीं, कोई खेल नहीं, बस स्पष्टता। खुद को प्राथमिकता देना सीखना डरावना है, क्योंकि अलग दिखने के लिए साहस की जरूरत होती है, ना कहना, दूर हटना और अकेले बढ़ना। यही वह बदलाव है जो आम लोगों को अविस्मरणीय लोगों से अलग करता है। आपका बदलाव रोजाना के छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है। जब आपका मन करे तब प्रशिक्षण लेना, जब कोई न देख रहा हो तब अध्ययन करना, और जो कहना जरूरी है उसे कहना, भले ही वह असहज हो। क्या आप कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, या अकेलेपन से बचने के लिए आप कम ही स्वीकार करते रहेंगे? आज आप अपना कौन सा नजरिया बदलना चाहेंगे, इस पर टिप्पणी करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप वह सीखते रहें जो कोई नहीं सिखाता।